आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका जो है कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो है आपका इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है वो बी का सबसेट है। और आपको पता है कि सबसेट क्या होता है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है, मतलब कि ए या तो बी से छोटा होगा या ए जो होगा बी के क्या होगा, इक्वल होगा। सबसेट का मतलब ये होता है। और अगर सिर्फ प्रॉपर सबसेट रहता दिया हो, जैसे अगर इस तरह का सिंबल होता, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है लेकिन बी का एवरी एलिमेंट ए में नहीं है, मतलब कि ए छोटा होगा और बी सेट आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ये पहले आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यह सबसेट होगा किसके, तो बी और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और आपको पता है कि यह जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं ऑर्डर पेयर में, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या होता है, एक सेट ही होता है। मतलब कि ये सेट जो है इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। और लिखा है फॉर एनी सेट सी, मतलब कि सी जो है कोई भी सेट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है, प्रूफ जानना सबका जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं। तो गिवन है हमको, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, गिवन ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट ए कॉमा सी बी द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। मैंने हम यहाँ पर क्या मान लिए कि ए कॉमा सी, आपको पता है कि यहाँ पर ए क्रॉस सी मतलब कि जो ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है या दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें जो एलिमेंट होता है इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में होता है, क्या होता है, ऑर्डर पेयर में। और अगर मान लीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, ठीक है। यहाँ पर दो सेट का यहाँ पर हमारे पास है, तो ए कॉमा सी हम मान लिए कि ए कॉमा सी मतलब कि यह एक एलिमेंट है, यह जो है क्या है, एक एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि दो एलिमेंट है। यह ए और सी जो है एक क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा है, तो यह एक एलिमेंट हुआ जो किस में है, ए क्रॉस सी में है। देन हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए क्रॉस माने ए कॉमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो एलिमेंट जो होता है हमेशा सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह एक एलिमेंट हो गया जो इस सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि ए कॉमा सी जो होता है तो पहला एलिमेंट पहला का, दूसरा एलिमेंट दूसरा का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सो ए बिलोंग्स टू ए, तो ए किससे बिलोंग करेगा, ए से, एंड सी बिलोंग्स टू सी, मतलब कि यह सी स्मॉल में है ना, तो यह जो सी है सेट सी से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमको यहाँ पर पता है कि ए जो है, हमको यहाँ पर क्या पता है कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, मतलब कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है, ठीक है ना, ए का एवरी एलिमेंट बी में है। तो यहाँ पर हम ए की जगह क्या बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि जब ए में है तो बी में तो निश्चित रूप से होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह यहाँ पर हम क्या लिख दिए, बी, और एंड यहाँ पर क्या हो गया, सी बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम रीजन यहाँ पर देते हैं, रीजन इसका क्या है, तो इसका रीजन ये है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो बी में निश्चित रूप से बिलोंग करेगा, तो ए की जगह यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब बी और सी है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी जो हो जाएगा, ए कॉमा सी वो किससे बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी से। यहाँ पर ए क्रॉस सी से बिलोंग करा लो कि ए पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट सी का, उस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट बी का और दूसरा एलिमेंट सी का। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कॉमा सी जो हो जाएगा, ए कॉमा सी जो हो जाएगा वो बी क्रॉस सी का क्या हो जाएगा, एलिमेंट। तो बी क्रॉस सी का यहाँ पर क्या हो गया, एलिमेंट। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर कि ए कॉमा सी जो था, मतलब कि यह एक जो एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट है, क्या है, एक एलिमेंट जो है ये ए क्रॉस सी से, मतलब कि ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहा था। और यही सेम एलिमेंट जो है बी क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट हो गया किसका, बी क्रॉस सी का। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो ए क्रॉस सी ये सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट यहाँ पर एक मान लिए थे, उसके बाद क्या किया यहाँ पर कि जब एलिमेंट है तो उससे सेट से बिलोंग करेगा ही। और आपको पता है कि अगर यहाँ पर ए कॉमा बी, अगर जैसे हम बताए थे कि ए कॉमा बी अगर लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए और एक सेट बी है, ए क्रॉस बी का हम निकालें तो पहला एलिमेंट पहला का, दूसरा एलिमेंट दूसरा का होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर पहला एलिमेंट ए का हो गया, दूसरा एलिमेंट सी का हो गया। और हमको पता है कि एलिमेंट ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब कि ए का एवरी एलिमेंट बी में है, तो ए का एवरी एलिमेंट बी में है, तो यहाँ पर ए जो है वो ए में है, इसका मतलब कि ए जो होगा बी में भी होगा, तो यहाँ पर हम बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सी रहने दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जब ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू सी का मतलब हो गया ए क्रॉस सी, तो इसका मतलब कि अगर बी यहाँ पर ए बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया बी क्रॉस सी हो गया, मतलब बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो ये एक सेट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं तो भी क्या होता है, सेट ही होता है। तो इस सेट में ये एलिमेंट आ गया, इसका मतलब कि इसका एवरी एलिमेंट इसमें आ गया, मतलब कि ये क्या हो गया ए क्रॉस सी जो हो गया ये सबसेट हो गया किसका, बी क्रॉस सी का। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बहुत ही सिंपल था, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे का दूसरा थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका थ्योरम दिया हुआ है ये भी बहुत ही आसान है, कुछ इसमें भी नहीं करना है, उसी तरह से प्रूफ करना है यहाँ पर। तो दिया हुआ है क्या है कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, और सी जो है वो डी का क्या है, सबसेट है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए क्रॉस सी, मतलब कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ये सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। तो इसमें भी हम पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रूफ, और क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी। ये सबसेट का जो होता है थोड़ा सा इसको हम इस तरह से करके लिखेंगे, ऐसा नहीं तो ये सी लगने लगे, ठीक है ना, सी के जैसा नहीं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखेंगे। तो सी इज अ सबसेट ऑफ डी, ये हमको गिवन है। अब हमको प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलिमेंट मान लेंगे और फिर हम दिखा देंगे कि इसका जो एलिमेंट है वो इसमें भी आ रहा है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट ए कॉमा सी, यह ए कॉमा सी जो लिखे हैं ये क्या है, एक एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि इसको दो एलिमेंट समझिएगा, ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो क्योंकि आपको पता है, जैसे बताते हैं एक बार हम फिर से आपको एक बार हम रिकॉल कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ए में एक मैंने एक ए जो सेट है इसमें एलिमेंट है 1,2, बी जो एक सेट है इसमें एलिमेंट है मान लीजिए कि 2,3। तो अगर मान लीजिए कि हमको ए क्रॉस बी लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, तो ए क्रॉस बी लिखना होता है तो हम क्या लिखेंगे 1,2, फिर क्या हो जाएगा 1,3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2,2, और फिर क्या हो जाएगा 2,3। तो यह जो हुआ ये ए क्रॉस बी का ये सब एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हुआ, दो एलिमेंट हुए, तीन एलिमेंट हुए, और ये क्या हो गया 4 एलिमेंट। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ए कॉमा सी जो हो गया ये एक एलिमेंट हो गया किसका, यह एक एलिमेंट हो गया ए क्रॉस सी का, मतलब कि ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, लेट ए कॉमा सी बी एन आर्बिट्ररी का स्पेलिंग जो है ARBITRAR, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी। देन हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए कॉमा सी जो होगा ये बिलोंग करेगा किससे, तो ए क्रॉस सी से, मतलब कि ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। आपको पता है कि पहला एलिमेंट पहला का, दूसरा एलिमेंट दूसरा का। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू सी। आपको पता है कि पहला एलिमेंट पहला का, दूसरा एलिमेंट दूसरा का होता है। तो ए आ गया किसमें, ए का एलिमेंट होगा और बाद वाला बाद का। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, मतलब कि ए का जो एवरी एलिमेंट होगा वो बी में होगा। और मान लीजिए कि यह ए स्मॉल ए जो है ए सेट ए में अगर बिलोंग करा है तो वो बी में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू, ए की जगह लिख देंगे बी, और यहाँ पर सी जो है वो डी का क्या है, सबसेट है। तो सी का एवरी एलिमेंट डी में बिलोंग करा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू, यहाँ पे सी की जगह क्या कर देंगे, डी कर देंगे। तो इस तरह से आपको क्या पता चला कि ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है और सी जो है डी में बिलोंग कर रहा है। मतलब कि ए कॉमा सी जो होगा, ए कॉमा सी जो होगा वो क्या होगा, तो ए कॉमा सी जो एक ऑर्डर पेयर होगा वो बी और डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। और मतलब कि बी क्रॉस डी का मतलब क्या हो गया कि बी और डी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या निकाले कि ए कॉमा सी जो था, मतलब कि ए कॉमा सी मतलब कि यह जो एक एलिमेंट है वो किसका था, ए क्रॉस सी का। यहाँ पर हम दिखा दिए कि वही एलिमेंट हो गया बी क्रॉस डी का। सो ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, मतलब कि बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे थ्योरम है, वो आपका है 3 नंबर थ्योरम। दिया हुआ इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि दो सेट आपको दिया हुआ ए और बी, दोनों क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि नल सेट आपको दिया हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट दिया हुआ है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब कि ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होगा कब, जब ए बी के इक्वल होगा, और अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है तो ए इज इक्वल टू बी होगा। मतलब कि एक बार हमको क्या करना होगा कि ए और बी को इक्वल लेके इसको प्रूफ करना होगा, और एक बार ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल लेके ए और बी को प्रूफ करना होगा, ए और बी को इक्वल प्रूफ करना होगा।
दोनों तरफ एरो का साइन का मतलब यही होता है। अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक ही तरफ अगर एरो होता तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके हेल्प से हमको ये प्रूफ करना है, या मान लीजिए कि अगर इस तरह से आता है, ये इधर आता है और इधर आता है एरो का साइन, तो मतलब कि एक ही तरफ से, माने कि एक तरफ से हमको प्रूफ करना होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से एरो देने का मतलब ये हुआ कि एक बार हम इसको लेके इसको प्रूफ करेंगे और एक बार हम इसको लेकर के इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। पिछले सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं इस साइन के बारे में, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ। तो शुरू करते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ में क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू बी। हम मान लिए कि ए और बी क्या है, इक्वल है। ए और बी को इक्वल लेके चले हैं, तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि ए क्रॉस बी, माने ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी ले लिए, तो हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी रहने दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, देखिए ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस क्या है, बी है, तो ए की जगह हम बी को लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ कि इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख दिए बी, और क्रॉस है तो क्रॉस हो गया और बी है तो बी हो गया, ठीक है। फिर हमको निकालना है बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस यहाँ पर क्या हो गया, ए। अब यहाँ पर हम क्या किए कि बी को बी रहने दिए, ठीक है, और ए जो है उसके बदले क्या लिख दिए, बी, तो ए के बदले हो गया बी। तो इस तरह से हम देखें कि ये दोनों का जो है, ये सेट का वैल्यू और ये सेट का वैल्यू दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। मतलब कि हमारे पास क्या आ गया कि अगर ए और बी इक्वल है तो ये प्रूफ हम कर सकते हैं। तो दस हम क्या लिख सकते हैं, 10 इस प्रकार ए इज इक्वल टू बी के रहने पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये तो पहला कंडीशन हुआ। अब हम दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे कि हम इसको बराबर लेके और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर हम क्या किए हैं कि ए और बी को दिखाने के लिए हम दोनों का यहाँ पर बी गुना बी, मैंने बी गुना यहाँ पर नहीं, सॉरी, बी और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि ए क्रॉस बी यहाँ पर है, तो आप क्या कीजिए कि ए को रहने दीजिए, ए को जैसे उस तरह से लिख दीजिए, ठीक है, और बी के बदले क्या लिख दीजिए, ए, तो यहाँ पर ए गुना ए आ जाएगा। फिर उस तरह से बी गुना ए है, तो बी के बदले आप क्या लिख दीजिए, एक, और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ए गुना ए करके भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए थे, बी गुना बी मतलब कि बी और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा करके दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये भी इक्वल होगा। तो हम दिखा दिए कब, जब ए और बी इक्वल होगा तभी ये सेटिस्फाई होगा, ऐसे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब दूसरा कंडीशन हम क्या लेंगे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को लेकर के हमको ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, मतलब कि ए और बी दोनों सेट को हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो दो सेट को इक्वल प्रूफ करने का तरीका आपको पता है कि दोनों को दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए कि पहला दूसरे का सबसेट है, एक बार दिखा दीजिए कि दूसरा पहले का सबसेट है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। हम यहाँ पर मान लिए क्या कि ए जो हो गया वो सेट ए का क्या हो गया, आर्बिट्ररी एलिमेंट हो गया। देन क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। तो ए जो होगा, मतलब कि स्मॉल ए जो होगा कैपिटल ए से क्या होगा, बिलोंग कर, मतलब कि ए एक एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। मतलब यहाँ पर हम क्या किए कि आपको पता है कि यहाँ पर हम लिख दिए ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए जो है वो सेट ए में तो बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम लिखे ए और बी, मतलब कि यहाँ पर ऑर्डर पे हम लिए हैं। तो पहला एलिमेंट आपको पता है कि ए का होगा, तो दूसरा एलिमेंट किसका होगा, तो दूसरा एलिमेंट हम मान लिए कि किसका है, बी का। फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, मतलब कि बी के कुछ वैल्यू होगा जो क्या होगा, बी में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, बी में। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम लिख दिए यहाँ पर कि जो दूसरा एलिमेंट है वो किस सेट का है, सेट बी का है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो है बिलोंग्स टू, आपको पता है कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है, तो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल है।
तो यहाँ पर जो ए क्रॉस बी हम लिखे हैं उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी क्रॉस ए। ठीक है, अब बी क्रॉस ए लिख देने का मतलब क्या हुआ, तो बी क्रॉस ए लिखने का मतलब ये हुआ कि अब ए जो एलिमेंट हो गया किस में चला गया, बी में, और बी जो एलिमेंट हो गया किस में चला गया, ए में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे कि ए जो हो गया बिलोंग कर रहा है ए से, अब यहाँ पर हम लिख दिए ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो इतना तो हम श्योर है कि ए जो हो गया वो किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, ये हम श्योर होगा, क्या हो गया, श्योरली हम ये कह सकते हैं कि ए जो होगा बी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम चले थे कि ए में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आ गया कि ए बी में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया कि यह जो ए जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, बी का। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है ना, इक्वेशन नहीं है, पहला रिजल्ट है, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लेके चले थे कि ए जो हो गया सेट ए का एलिमेंट हो गया, अब हम सेट बी को लेके चलेंगे। तो लिखेंगे क्या, लेट बी एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ क्या, बी। देन क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, तो बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब इसी में आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। और यहाँ पर हम लिखे थे क्या, फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि बी क्रॉस बी, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, फॉर क्या हो जाएगा, सम ए जो होगा किससे बिलोंग करेगा, ए से, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए है, और हमको पता है कि बी क्रॉस ए जो है वो किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के। तो बी क्रॉस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पहला एलिमेंट पहले का, दूसरा एलिमेंट दूसरे के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से हम क्या चले थे कि बी जो है बिलोंग कर रहा है बी में, और यहाँ पर आ गया कि बी जो हो गया बिलोंग कर रहा है ए से। तो श्योरली हम कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए, ये हम श्योर होगा, क्या हो गया, श्योर। तो इस तरह से बी एलिमेंट था बी का, यहाँ पर आ गया बी एलिमेंट हो गया ए का, मतलब कि बी जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, ए का। तो क्या लिख सकते हैं, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हो गया आपका रिजल्ट 2। हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, मतलब कि 1 और 2 जो यहाँ पर हम रिजल्ट लिखे हैं उससे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए और बी कर देते हैं, यहाँ पर 1 और 2 कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं ए और यहाँ पर हम कर देते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए ए और यहाँ पर लिख दिए बी, मतलब कि जो ये रिजल्ट ए आया है और यह जो रिजल्ट बी आया है उससे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। सेट ए और सेट बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए को इक्वल लेके चले थे तो क्या प्रूफ कर दिए, ए इज इक्वल टू बी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू बी। यही आपका प्रूफ हो गया दोनों रिजल्ट्स। ठीक है ना, तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। जब देखिएगा कि दोनों तरफ एरो का साइन दिया, मतलब कि एक रिजल्ट को लेकर दूसरा रिजल्ट प्रूफ कीजिए, फिर दूसरा को लेकर पहला प्रूफ कर दीजिए, इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यहाँ पर हम इसलिए लिख दिए कि देखिए ए हमारे पास दिया होता है कि ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए को बी लिखे और बी को हम मान लिए कि वो किसका एलिमेंट है, बी का। फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, मतलब कि बी का कुछ वैल्यू यहाँ पर होगा, 0 होगा, 1 होगा, कुछ भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर दिए कि फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ए का कुछ वैल्यू होगा जो ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कि ए की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरह से आपका हो गया ये थ्योरम नंबर 3। इसको नोट कीजिए आप लोग।